श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की क्विक टूर भाग 1। क्विक टूर करने से पहले 2-3 बातें। मेरी यूट्यूब चैनल और मेरी गुजराती किताब के टाइटल में मेरी समझ शब्द का प्रयोग किया है। श्रीमद् भगवत गीता एक गहरा विषय है, इसलिए स्वाभाविक तौर पे उनको समझना आसान नहीं है। ये हमारी यात्रा में कोई श्लोक की मेरी समझ आधी अधूरी भी हो सकती है या बिल्कुल गलत भी हो सकती है। कृपया ऐसा लगे तो मेरा ध्यान आकर्षित करना। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सरल होने के बावजूद आम आदमी तक नहीं पहुंचने का एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े विद्वानों ने भगवत गीता समझाने के लिए कठिन भाषा का प्रयोग किया है और इसलिए भगवत गीता सन्यासियों के लिए ही है ऐसी एक छवि अंकित हो गई है। इसी छवि के कारण कई लोग भगवत गीता को पूजा स्थान में रखकर या नित्य पाठ करके संतोष मान लेते हैं। मैंने मेरी किताब में और यहीं पर भी शक्य सरल भाषा का प्रयोग करके आम आदमी तक पहुंचाने का नम्र प्रयास किया है। श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास के दौरान मैं इतना तो समझ सका हूँ कि भगवत गीता जितनी सन्यासियों के लिए है इतनी ही, या कहे तो उनसे भी ज़्यादा हम जैसे सांसारिक लोगों के लिए है। इसलिए मैंने मेरी समझ में हम संसार में रहने वाले लोग कैसे भी भगवत गीता को जी सके उन पर जोर दिया है। भगवत गीता सिर्फ तर्क से समझने का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास के साथ साथ निजी जीवन में जीने का प्रयास करेंगे तो समझना सरल रहेगा। वीडियो की शुरुआत होती है हम सब भी है अर्जुन से। यहीं पे अर्जुन होने का मतलब अर्जुन के विषाद से था। अर्जुन में बहुत सी ऐसी खूबियाँ थी जो हर एक मनुष्य में होनी चाहिए। हमारा प्रयत्न भी अर्जुन बनने का होना चाहिए। अब शुरू करते हैं क्विक टूर। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंध नहीं थे, पुत्र प्रेम में भी अंध थे। धृतराष्ट्र को मोह का प्रतीक भी बोल सकते हैं। हम भी धृतराष्ट्र वृत्ति से दूर रहने का प्रयत्न करना है। हमें अपने मोह को देखना है, समझना है, स्वीकार करना है। स्वीकार मुक्ति का पहला कदम है। चलिए मोह का स्वीकार करें, मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। संजय के साथ संजय दृष्टि शब्द जुड़ा है, जिसका मतलब है दूरंदेशी। हमें जीवन के हर एक निर्णयों में संजय दृष्टि रखनी ही चाहिए। अपने आने वाले कल के लिए दूरंदेशी जरूरी है, लेकिन अपनी आज को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मानवीय संबंधों में तो खास संजय दृष्टि रखनी चाहिए। महाभारत तो हमारी अंदर निरंतर चलता रहता होता है। कभी पांडवों यानी कि सद्गुणों का हाथ ऊपर होता है तो कभी दुर्गुणों यानी कि कौरवों का। श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के लिए धर्म क्षेत्र शब्द का उपयोग किया गया है। हमारा निजी जीवन भी कुरुक्षेत्र ही है। जीवन में बढ़ते तनाव को धर्म क्षेत्र बनाना है या धर्म क्षेत्र, ये हमारे हाथ में होता है। हमारे जीवन के हर एक तनाव को समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति निजी धर्म के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार युद्ध के लिए तैयार ही होते हैं, चाहे ये हमारा आंतरिक युद्ध हो या बाह्य। बिना रुके विचारों का तुमुल युद्ध तो अपने अंदर निरंतर चलता ही रहता है। जिंदगी जीने के लिए सामंजस्य पाने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए हम भी युद्ध भूमि की तरह छोटी अवधि के लिए और लंबी अवधि के लिए रणनीति बनाते हैं और बनानी भी चाहिए। रणनीति में लचीलापन हो, उनका खास ध्यान रखना चाहिए। गुरु का स्थान माता
पिता के बाद तुरंत का है। अपने बच्चों को अतिरिक्त प्रेम के कारण जो ज्ञान माता पिता नहीं दे सकते हैं वो गुरु से प्राप्त होता है। हर एक मनुष्य की अपनी प्रकृति उनकी श्रेष्ठ गुरु होती है। हम सब मनुष्यों को अपनी प्रकृति को पहचाननी पड़ेगी और उनको समझकर स्वीकारनी की पड़ेगी। हमारे आसपास की जीव सृष्टि भी हमारे गुरु समान होती है। हर एक व्यक्ति में भी दुर्योधन यानी कि अहंकार मन के कोने में स्थान जमा के बैठे ही होते हैं। अगर सुखी और सरल जिंदगी गुजारनी होगी तो हमारे अहंकार को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। भीम का संबंध शक्ति और हिम्मत के साथ है और शक्ति और हिम्मत का संबंध सिर्फ शरीर के साथ नहीं, मन के साथ भी जुड़ा हुआ है। मानसिक तौर पे तो हम सब अधिक शक्तिशाली है ही, सवाल उन शक्तियों का, हिम्मत का सही समय पर उपयोग करने का होता है। अर्जुन का मतलब है एकाग्रता। कोई भी कार्य मन एकाग्र करने के बाद करने से कार्य की सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। एकाग्र मन को ध्यान भी बोल सकते हैं। कोई भी कार्य करते समय एकाग्र होने को ध्यानस्थ अवस्था की प्राप्ति कह सकते हैं। नहीं टूटने वाली प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म का मतलब है वफादारी। भीष्म का मतलब है मजबूरी। अगर हम भी अपने जीवन पर नज़र डालेंगे तो कई बार हमें भी मजबूरी में वफादारी निभानी पड़ी होगी। अगर हम भी भीष्म प्रतिज्ञा का पालन कर न सके तो मजबूरीवश गलत व्यक्ति का साथ देने से दूर तो रह सकते हैं। जिस तरह भीष्म के साथ प्रतिज्ञा शब्द जुड़ा हुआ है, इसी तरह कर्ण के साथ दानवीर शब्द जुड़ा हुआ है। सच्ची दोस्ती और मित्र धर्म का उत्तम उदाहरण मतलब दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। मित्र ही एक ऐसी व्यक्ति होता है जिसके सामने कोई भी व्यक्ति दिल खोलकर अपनी बात रख सकता है। मात्र अपनी खुशियाँ नहीं, अपना दुख भी बांट सकते हैं। कर्ण की तरह हमें भी कभी कभी मदद के बदले में मजबूरी में झूठ का साथ देना पड़ता है। हम भी अपना अवलोकन करेंगे तो हमारी अंदर भी दुर्गुणों और सद्गुणों का मिश्रण देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम जैसे आम आदमी को क्या करना चाहिए? तटस्थ भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए। अपना सतत अवलोकन करना चाहिए। हम जिसे अंतरात्मा बोलते हैं उनकी आवाज़ सुनते रहना चाहिए और मजबूरी के बहाने कोई गलत न हो जाए इसी बात पर जागरूक रहना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ एक अनुभूति है, जो आवाज़ हमारे सच्चे राह पर चलने का मौन रूप से अनुमोदन देती है और गलत कदम पर आवाज़ उठाकर चेतावनी देती है। उस आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ बोल सकते हैं। भले ही हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करें तो भी अंतरात्मा में से बुलंदी से आवाज़ उठती ही है कि ये गलत है, ये गलत है, 100% गलत ही है। अस्तु।